अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 9 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किन 3 राज्यों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान दिया है? द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज रैंक्ड विच 3 स्टेट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अमंग द 112 मोस्ट पॉल्यूटेड साइट्स इन द कंट्री। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके द्वारा ये रैंक तैयार किया गया है। टोटल 112 प्रदूषित स्थलों की पहचान की गई है जिसमें उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड एंड दिल्ली जो है ये थर्ड नंबर पे है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है 23 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो पॉल्यूटेड हैं। यूपी में 21 एंड दिल्ली जो हमारा नेशनल कैपिटल है, कूड़ों के पहाड़ों के लिए चर्चा में न्यूज में रहता है, यह जो है तीसरे स्थान पर है और यहाँ 11 प्रदूषित स्थल चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ दिल्ली जो है तीसरे नंबर पे है। प्रदूषित स्थलों को कैसे इसे डिफाइन किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा जो है अत्यधिक होने से आसपास के जो लोग वहाँ रहते हैं, आसपास के रहने वाले लोगों की सेहत पे, लोगों के हेल्थ पे एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उस रीजन को जो है पॉल्यूटेड एरिया बोलते हैं। एंड ये CPCB जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हमारे स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। और आप लोगों को पता है इस मिनिस्ट्री के हेड कौन है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण वन मंत्री कौन है अभी? एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट 1974 में की गई थी। ठीक है, ये बोर्ड की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। ओके, तो याद रखिएगा इन सारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस के अरबपति कारोबारी एवं राफेल बनाने वाली कंपनी द सॉल्ट के मालिक का 69 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? द फ्रेंच बिलियनियर, बिजनेसमैन एंड ऑनर ऑफ राफेल कंपनी द सॉल्ट होगा DASSAULT, डेड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश एट द एज ऑफ 69। व्हाट वाज हिज नेम? तो इसका राइट आंसर होगा ओलिवियर द सॉल्ट। ठीक है, ओलिवियर द सॉल्ट, ये देखिए पिक्चर में है, ये ओलिवियर द सॉल्ट। ये जो राफेल जेट है, राफेल जेट जो है इस कंपनी के द सॉल्ट कंपनी के द्वारा ही डेवलप की गई है। तो इस कंपनी के ऑनर थे ये ओलिवियर द सॉल्ट। इनका जो है रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राफेल से जुड़ा हुआ है। ओके, सो याद रखिएगा ओलिवियर द सॉल्ट, ये फ्रेंच के बिलियनियर भी है, अरबपति भी है, बिजनेसमैन भी और पॉलिटिशियन भी है फ्रेंच के। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मूल की किस 13 वर्षीय छात्रा को यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में शामिल किया गया है? विच 13-year-old Indian origin student has been included in the European Girls Mathematics Olympiad team of the United Kingdom? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आन्या गोयल। ओके, आन्या गोयल ये जो है 13 वर्ष की ये छात्रा है जो यूनाइटेड किंगडम की एक ओलंपियाड टीम है, यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम। ठीक है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड टीम है जिसमें इनको इंक्लूड किया गया है, आन्या गोयल को। और ये जो है इस टीम में यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मेंबर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से फिल्म अभिनेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? विच फिल्म एक्टर हैज ज्वाइंड द भारतीय जनता पार्टी इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? इसका राइट आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ये फिल्म एक्टर हैं और ये रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, बीजेपी को ये ज्वाइन किए हैं मिथुन चक्रवर्ती। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट हीलिंग सेंटर बेस्ड ऑन जापानीज टेक्नोलॉजी ओपन्ड? देखिए, हीलिंग सेंटर जो है, ये हीलिंग सेंटर ये जो जापानी तकनीक, जापानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये इंडिया का पहला हीलिंग सेंटर है जिसे खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट के रानीखेत में, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में इसे खोला गया है हीलिंग सेंटर। हीलिंग सेंटर क्या है? इसमें जो है इसका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है या जो चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन पे बेस्ड है, ठीक है, प्राचीन भारतीय परंपराओं की चिकित्सा पद्धति पर ये आधारित है। यहाँ जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें जैसे अभी लोगों के तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, दवा लेने से दूसरी कई तरीके की बीमारियां हो जा रही है, तो ऐसे में वहाँ नेचुरल तरीके से हील किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें फॉरेस्ट वॉकिंग कराया जाता है, ट्री हगिंग हो गया, फॉरेस्ट मेडिटेशन हो गया, स्काई गेजिंग हो गया, तो ये सारी एक्टिविटी जो है इसमें शामिल है जिससे ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये हीलिंग सेंटर जो है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा रानीखेत में, ये रानीखेत के कालिका में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो है इसे ओपन किया गया है, जो कि जापान टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहला, इंडिया का पहला हीलिंग सेंटर है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? Which Indian female wrestler has won the final of Matteo Pellicon ranking wrestling to become the number 1 wrestler in the world in the 65 kg weight category? देखिए, ये टूर्नामेंट जो है माटियो पैलिकोन रैंकिंग रेसलिंग, इसमें नंबर 1 रेसलर का खिताब जो है इन 65 कैटेगरी 65 केजी की कैटेगरी में विनेश फोगाट जो है ये दुनिया की नंबर 1 रेसलर बन गई हैं, ठीक है। ये है विनेश फोगाट, ये दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं इन 65 केजी कैटेगरी। ओके, किस टूर्नामेंट में? माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में, ठीक है। यह टूर्नामेंट जो है रोम में चल रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? विच कंट्री हैज बैंड द वियरिंग ऑफ बुर्का इन पब्लिक प्लेसेस? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है कि पब्लिक प्लेसेस में जो है अब जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं बुर्का, वो अब नहीं पहना जाएगा, तो उस पर बैन लगाया गया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? बर्न इसका कैपिटल हो गया, एंड करेंसी है स्विस फ्रैंक। ज्यूरिच लार्जेस्ट सिटी है, प्रेसिडेंट गाय पर्लिन है, गाय परमेलिन। ओके, एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय पुरुष पहलवान ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन मेल रेसलर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन माटियो पैलिकोन रैंकिंग रेसलिंग सीरीज? तो देखिए, अभी हम लोग ने देखा था इस टूर्नामेंट में, माटियो पैलिकोन रेसलिंग टूर्नामेंट में जो है विनेश फोगाट नंबर 1 रेसलर बनी थी इन फीमेल, एंड इन मेल रेसलर बजरंग पुनिया जो है ये इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये टूर्नामेंट जो है कहाँ आयोजन इसका हो रहा था? रोम में। और बजरंग पुनिया के अपोजिशन में थे मंगोलिया के पहलवान तुल्गा तुमुर, उनको हरा करके बजरंग पुनिया जो है नंबर 1 बने हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसेन को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड गैरसेन एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ द स्टेट? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो समर कैपिटल है गैरसेन, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा गैरसेन को एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड घोषित
कर दिया गया है। और यह जो है इसके पहले कुमाऊं और गढ़वाल 2 वहाँ का प्रशासनिक मंडल था, और यह तीसरा गैरसैंण जो है ये राज्य का तीसरा प्रशासनिक मंडल बन गया है। ओके, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक जो है गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं गैरसैंण में, जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चामोली शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के बारे में देख लीजिए। कैपिटल, समर कैपिटल गैरसैंण, देहरादून विंटर कैपिटल हो गया, लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो देहरादून। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य एंड त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। एरिया वाइज रैंकिंग उत्तराखंड का 19th है एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 21 नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए उत्तराखंड का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी हो गया, गंगोत्री एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। नंदा देवी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। नाउ देखिए मैप पे उत्तराखंड, यहाँ देखिए, जो कि 3 राज्यों से इसका बाउंड्री टच होता है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच बनी मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह किस नदी पर बना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन March 9। ऑन विच रिवर इज इट बिल्ट? तो देखिए ये मैत्री सेतु जो है, मैत्री ब्रिज, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाई गई है, और इसकी इनॉग्रेशन जो है आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा 9 मार्च को। तो यह ब्रिज जो है किस रिवर पे बिल्ड की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा फेनी। ओके, डी इज द राइट आंसर। यह मैत्री ब्रिज को जो है, मैत्री सेतु को फेनी रिवर पे बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। फेनी नदी। और यह मैत्री ब्रिज जो है, इसका नाम भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को इंडिकेट करता है, और इसे डेवलप किया गया है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। और इस पुल के बारे में बात करें तो देखिए यह पुल जो है टोटल 1.9 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जो बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत में सबरूम को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इस पुल के शुरू होने के साथ बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के लिए त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैत्री ब्रिज एंड यस मैत्री एक्सप्रेस भी आप लोग जानते होंगे, जो इंडिया और बांग्लादेश एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है, जो बांग्लादेश में ढाका को इंडिया के वेस्ट बंगाल में कोलकाता से कनेक्ट करती है। ठीक है, क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना यहाँ की पीएम है, एंड मोहम्मद अब्दुल हाशिम जो है यहाँ के प्रेसिडेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? हु वाज द विनर ऑफ स्विस ओपन 2021 टेनिस कॉम्पिटिशन हेल्ड रिसेंटली इन स्विट्जरलैंड? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कैरोलिना मॉरिन। कैरोलिना मॉरिन जो है ये स्विस ओपन 2021 टेनिस कंपटीशन की विनर रही हैं, और इनके अपोजिशन में थी हमारी इंडियन टेनिस प्लेयर पीवी सिंधु। इनको हरा करके ये विजेता बनी, और पीवी सिंधु जो है इस कंपटीशन में स्विस ओपन में सिल्वर मेडल जीती हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार गुर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द जैगेरी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। यूपी के लखनऊ में जो है पहली बार, भारत में पहली बार इस महोत्सव का, जैगेरी महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, एंड आप लोग को पता होगा भारत जो है गुड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एंड उत्तर प्रदेश जो है ओवरऑल स्टेट में जो यूपी है वो गन्ने और गुड़ का मेनली रूप से, मुख्य रूप से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, और यह महोत्सव जो है गुड़ महोत्सव, इसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या रीज़न है? यह गुड़ उत्पादन जो है, गुड़ उत्पादन से जुड़े किसानों का समर्थन करने और गुड़ के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया। जो गुड़ उत्पादन से, जो गुड़ प्रोडक्शन से जो फार्मर्स कनेक्ट हैं, उनको समर्थन करने के लिए मनाया गया है।
और गुड़ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह उत्सव जो है इसे शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, और इस महोत्सव में गुड़ के औषधीय गुणों पर भी चर्चा की गई। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम किया गया है तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गुड़ महोत्सव फर्स्ट टाइम यूपी के लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन 19.4 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर इज द रेडियो स्टेशन 19.4 नेम्ड हर दिल की धड़कन इनॉग्रेटेड? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह रेडियो स्टेशन जिसका नाम दिया गया है हर दिल की धड़कन 19.4, इसकी शुरुआत की गई है, इसे लॉन्च किया गया है नॉर्थ कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी सेना के द्वारा जो है इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है एंड जिसका नेम दिया गया है हर दिल की धड़कन। एंड इसका उद्घाटन जो है चिनार कॉर्प्स के जनरल अफसर कमांडिंग ले जनरल BS राजू ने किया है। इससे क्या होगा, यह रेडियो स्टेशन से लोगों तक पहुंच बनाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, लोगों को कनेक्ट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है और यह रेडियो स्टेशन रिच सोपोर, बांदीपुरा और बारामूला जिले में होगी। ऑलराइट, नाउ जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। एंड इसका कैपिटल, विंटर कैपिटल जम्मू कश्मीर का जम्मू हो गया एंड श्रीनगर इसका समर कैपिटल है। नेशनल पार्क देख लीजिए, नेशनल पार्क दाचीगाम नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपके जम्मू कश्मीर के हो गए। और भी नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है एंड काजी नाग नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के। ओके, नाउ मैप पे देखिए, 3 क्षेत्र से 2 राज्य और 1 यूटी से ही इसका बाउंड्री शेयर होता है, दैट इज पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान से शेयर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए गूगल ने कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच वेब प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल टू हेल्प 10 लाख रूरल वुमेन बिकम एंटरप्रेन्योर्स? इसका राइट आंसर होगा वुमेनविल। ठीक है, वुमेनविल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ठीक है, और यह वेब प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया गया है? ग्रामीण महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में, यानी ग्रामीण महिलाओं की जो इंटरेस्ट होती है, जैसे हॉबीज होती है लाइक ब्यूटी सर्विस की, टेलरिंग का शौक होता है, होम ट्यूशन का होता है, वीडियो प्रोसेसिंग का फूड प्रोसेसिंग का काम होता है और भी वगैरह वगैरह। तो ये सारी उनकी जो हॉबीज़ होती हैं, उन महिलाओं के इन शौक को जो है बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, बिजनेस में बदलने के लिए ये वेब प्लेटफॉर्म वुमेनविल उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वुमेनविल वेब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संपन्न हुए दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहा था? विच स्टेट यूटी वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द मेडल टेबल ऑफ द सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड रिसेंटली? तो देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है जिसका सेकेंड एडिशन रिसेंटली आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, राइट। तो इसमें मेडल टेबल यानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए। तो इस मेडल टेबल में, मेडल तालिका में जो है जम्मू कश्मीर फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, इज द राइट आंसर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है देखिए टोटल 34 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल है, 18 सिल्वर मेडल हो गए एंड 5 ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो ऑल ओवर 34 मेडल जम्मू कश्मीर के द्वारा जीते गए हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर जो है ये मेडल टेबल में फर्स्ट रैंक पे है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन क्या था, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट एग्रीकल्चरल सेंसस? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल सेंसस यानी कृषि जनगणना की आयोजित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इसका राइट आंसर असद चौबे, रिया रियांजली ने दिया था। आप लोगों का कहना है कि आंसर आप लोग देते हो बट डिलीट हो जाता है। सो आप लोग आंसर जो है सिंपली वे में दिया कीजिए, बिना कोई इमोजी वगैरह को यूज़ किए हुए, सिंपली वे में, जिस तरीके से देखिए आपने दिया है रिया ने। इसी तरीके से अगर आप हो सकता है कुछ रिपीटेड अगर आप मैसेज करते हैं उस वजह से, या फिर इमोजी का अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वजह से डिलीट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों डिलीट होते हैं, बस हो सकता है ये सारे रीज़न हो। तो कोशिश कीजिए आप सिंपली वे में देने का।
तो आई थिंक हो सकता है डिलीट ना हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आज का क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन? ऑप्शन ए BPCL, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी ONGC एंड ऑप्शन डी EOL। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। सिंपल वे में आप लोग ट्राई कीजिए आंसर देने का। अब रिमूव हो जाता है तो क्या ही कर सकते हैं, बट आप लोग आंसर जो है किया कीजिए, ओके। सो नाउ यहाँ आपका आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। एंड कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।